आप कौम के पासबान हो, किसी पासबान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता। मरियम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में तकरीब से खिताब। कहा, एक सूबे से उठकर दूसरे पर चढ़ाई करने वाला, मेट्रो बस को आग लगाने वाला, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाला कभी मुल्क का पासबान नहीं हो सकता। कौम के पासबान के तौर पर पाकिस्तान को अपने लिए रेड लाइन तय करो, मुल्क के खिलाफ कभी न जाओ। मैं अगर जलाओ घिराव करूं, किसी का पंखा एसी बंद कराने में लग जाऊं तो आपको स्कॉलरशिप और लैपटॉप कैसे दूंगी। इन लोगों ने IMF को खत लिखा, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा, ज़रे मुबादला न भेजो। इनकी पॉलिसियों की वजह से ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद से खत्म होने वाली दहशतगर्दी वापस आई। £190 मिलियन केस का फैसला आज सुनाया जा सकता है। मुल्जिमान अदालत पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों के लिए PhD कर रखी है। बेगुनाह कभी तारीख नहीं मांगता। उन्होंने मुकदमात को तूल देने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, £190 मिलियन मेगा करप्शन केस, जो पैसा पाकिस्तान के अवाम पर खर्च होना था वो जुर्माने की सूरत में जमा करा दिया। कहा जा रहा है, हमने ट्रस्ट बना दिया। शहजाद अकबर ने काबीना में बंद लिफाफे को लहराया और मंजूर किया। ये अवाम के अरबों रुपए खा गए। £190 मिलियन केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर, नई तारीख मुकर्रर। फैसला अब 17 जनवरी को सुना जाएगा। जज नासिर जावेद ने कहा, दस्तखत शुदा फैसला बिल्कुल तैयार और मेरे पास। बुशरा बीबी को आज फैसला सुना जाने का इल्म था, वो पेश नहीं हुई। बानी चेयरमैन को भी 2 मरतबा पैगाम भिजवाए, वो भी पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्ज़मान को मुतअद्दिद मौके फराहम किए। बानी चेयरमैन की जानिब से कहा गया, जब तक मेरी फैमिली या वुकला में से कोई नहीं आ जाता मैं कमरा अदालत में नहीं आऊंगा। फैसला सुनाने के लिए मुल्ज़मान को एक और मौका दे रहा हूँ। अब केस का फैसला जुमा को सुना जाएगा। £190 मिलियन रेफरेंस पर एहसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। 23 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। फिर फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख 13 जनवरी की थी। £190 मिलियन रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए। बानी पीटीआई के वुकला ने गवाहान पर जरह की। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मौखर किया। डील का नतीजा नहीं। पीटीआई रहनुमाओं ने £190 मिलियन केस में डील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर कहते हैं, £190 मिलियन केस सियासी है। जज ने फैसला सुनाने के लिए दिए गए वक्त का इंतजार नहीं किया। वुकला की आमद से पहले फैसला मौखर किया। ये बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज रिहाई होती। वानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादिर केस में शामिल किया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है। बानी पीटीआई डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात का अमल जारी है। जमहूरियत में बातचीत होती है। £190 मिलियन केस के फैसले के मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि कोई डील हो रही है, जो गलत है। बानी पीटीआई मेरिट पर केसेस से बाइज्जत बरी होंगे। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई £190 मिलियन केस का फैसला मौखर करने पर बिल्कुल खुश नहीं थे। वो चाहते थे फैसला आए ताकि सबको हकीकत का पता चल जाए। बानी पीटीआई खुद कहते थे कि कानून से बाला कोई नहीं। अब अगर उन्होंने कोई जुर्म किया तो अदालतों से सजा जरूर मिलनी चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, बानी पीटीआई के जराइम किसी से ढके छुपे नहीं। पहले सऊदी शहजादे की घड़ी बेची, फिर झूठ बोला और गलत बयानी से काम लिया। इन्होंने गलत इख्तियारात का इस्तेमाल किया। खुद और फैमिली को फायदा पहुंचा। वो जिन कामों में मुलव्विस थी सबको पता है। £190 मिलियन एक भोंडा केस। बरतानिया से पैसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आया। उसमें बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी ने कोई जाती मफाद हासिल नहीं किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, फैसल वावडा और ख्वाजा आसिफ कल से फैसला सुना रहे थे। क्या ये जज हैं? इनके पास फैसला कहां से आया? क्या ये कैंगरू कोर्ट है? वजीर आजम गवर्नर्स की बात करते हैं, इंटरनेट आ नहीं रहा, अब खाक हुकूमत चलाएंगे। इंटरनेट सेंसरशिप को शार्क मच्छी पर डाल दिया जाता है। शिबली फराज बोले, हम सियासी मुखालफत में हर अच्छे काम को भी बुरा बना देते हैं। बानी पीटीआई मकाफाती अमल का शिकार। हमारी क़यादत ने कई 2 बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, मुझे भी अदालतें बाइज्जत बरी किया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा, पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में कोई एक तरक्की का मंसूबा शुरू नहीं किया। बच्चों को धरनों और लॉन्ग मार्च की सियासत की बजाय तालीम देना होगी। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से राब्ता। मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त। सरदार अयाज सादिक ने रवा हफ्ते ही इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी। सराय के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक आज हुकूमत
और अपोजिशन से मुशावरत भी करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके। तीसरी मीटिंग आइंदा चंद रोज में मुतवक्के। पीटीआई की जानिब से हुकूमत को तहरीरी तौर पर मुतलबात दिए जाने का इम्कान। मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वानी पीटीआई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। इसके अलावा कोई कोशिश एनआरओ के मुतरादिफ होगी जो उन्हें नहीं मिलेगा। सूबे में अमन अमान के खराब सूरत हाल का पीटीआई हुकूमत को परवाह नहीं। ये अमन नहीं चाहते क्योंकि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई, धरने और एहतजाज से हालात ठीक नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अवाम की फलाह के लिए काम करे। लोगों को अमन देना तो सख्ती करना होगी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ ने एमएनए शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। शोकाज नोटिस एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी ने जारी किया। नोटिस में कहा गया, आपके बयान से पार्टी मेंबरान और स्टेक होल्डर के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए। 3 रोज के अंदर अंदर जवाब दें और अगर आपका जवाब इत्मीनान बख्श न हुआ तो पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। शोकाज नोटिस के बाद शेर अफजल मरवत ने मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। कहा, मैं मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम में शामिल होने पर इसरार न करें। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सेनेटर एजाज चौधरी कल सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे। जजेस पर तनकीद का मुखालिफ नहीं, तनकीद तामीरी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस बनने का फैसला इतनी जल्दी हुआ, मैं हल्फबर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। चीफ जस्टिस जज आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर जज आजाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदाम उठाए जा चुके। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ चीजें ठीक हों। ये अपने राय किसी साथी दोस्त पर मुसल्लत नहीं करता। मिसिंग पर्सन्स के मामले ने मुझे हिला कर रख दिया। आर्टिकल 191 के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया। जस्टिस मंसूर इरशाद के कस्टम एक्ट से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क। कहा, यह मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आईनी इंतजाम के तहत इस बेंच को यह इख्तियार हासिल नहीं। सवाल यह है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है। यह अदलिया की आज़ादी का सवाल है। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है। यह अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शेकों से मुतसादिम। हम पहले इस मामले को देखेंगे। अदालत ने केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर इरशाद की वकला को मुकम्मल तैयारी के साथ आने की हिदायत। आर्मी एक्ट में कई जुराइम का जिक्र। एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर ही होगा। जहन में ये बात फंसी है कि आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का फौजी अदालतों के खिलाफ केस में इस्तफसार। वकील ख्वाजा आरिस ने दलाल में कहा, फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। आइन सो बहुत से टर्मिनल की भी तौसीह करता है। देखना सिर्फ यह है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालतर और सब पर लागू। अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए। संगीन खदारी ट्रायल में बातज़ा जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने कहा, फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को हुकूक हासिल होते हैं। जस्टिस हसन नजर ने कहा, आर्मी एक्ट में बाद में की गई तरमीम को 9 मई पर लागू किया जा सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांगेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। समाअत कल तक मुलतवी। अफसरशाही की मौजें। हुकूमत राइट साजिंग का ढंढोरा पीटती रह गई। टैक्स अदाफ में मुसलसल नाकामी के बावजूद एफबीआर अफसरान के अलल्ले तलल्ले जारी। एफबीआर का 1000 से जायद नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। लागत 6 अरब रुपए से जायद होगी। 75 गाड़ियां जनवरी में, 200 फरवरी में और 225 मार्च में डिलीवर होंगी। ये गाड़ियां सिर्फ फील्ड अफसरान के लिए होंगी। नई गाड़ियों की खरीदारी 2 मराहिल में होगी, जिसके लिए एफबीआर मुकम्मल रकम अदा करेगा। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब की पेश की अदायगी की जाएगी। 3 अरब रुपए 500 गाड़ियों की मुकम्मल अदायगी के तौर पर तस्वुर किए जाएंगे। नए माली साल 2025-26 के बजट की तैयारी के लिए वर्किंग शुरू।
एफबीआर ने बजट के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ मांग ली। टैक्स पॉलिसी में तब्दीली से मुतालिक तजावीज़ के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर। मुल्क भर की तिजारती तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन को मरासला जारी। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, टैक्स ऑन सर्विस के लिए सिफारिशात भी तलब।